सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस पर आयोजित प्रेस वार्ता में महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये स्थापना दिवस समारोह सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उन्होंने 2024-25 के दौरान एसएसबी की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। एसएसबी के महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जोगबनी में कुछ बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत नेपाल सीमा में घुसपैठ करते पकड़ लिया गया और ये अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसएसबी लोकल स्तर से लेकर सभी एजेंसियों से सहयोग लेकर भारत नेपाल सीमा में घुसपैठ को रोकने के लिए हर स्तर पर मुस्तैद है। उन्होंने दावा किया कि एसएसबी के रहते भारत नेपाल सीमा में घुसपैठियों का प्रवेश संभव नहीं है। बताया वहाँ पर हमारा एक इंटरनेशनल चेक पोस्ट है जोगबनी है और पिछले 1 वर्षों में बांग्लादेश के बहुत से लोगों को पकड़ा भी गया है जो अवैध तरीके से सीमा पार करके नेपाल जाना चाह रहे थे और वहाँ उनके विरुद्ध कस्टम डिपार्टमेंट और जो अन्य एजेंसीज हैं उन्होंने कार्रवाई भी की है। तो किसी प्रकार के अवैध घुसपैठ या ऐसे नागरिक जिनको जो प्राधिकृत नहीं है भारत नेपाल सीमा में आने जाने के लिए, उनका किसी भी परिस्थिति में एसएसबी के रहते प्रवेश नहीं हो सकता और हमारी विशेष निगरानी है। वहाँ हम लोगों ने बहुत से कदम एहतियाती उठाए हैं और अच्छा एक इंटेलिजेंस सिस्टम भी डेवलप करा गया है। सभी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन भी है और अभी तक जो हमें इसमें कामयाबी मिली है उसमें हम लोगों ने इस पूरी सीमा को बहुत सुरक्षित रखा। भारत नेपाल सीमा से अवैध तस्करी में 1555 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और 1749 मामले दर्ज किए गए। अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने के 6 मामलों में 7 लोग पकड़े गए। बिहार और झारखंड में 30 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। के भी कुछ हिस्से हैं और सीआरपी भी हमारे कुछ इलाकों में कार्यरत है, मगर निश्चित तौर पे हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर जिस प्रकार का अभियान भारत सरकार की सुरक्षा बलों के द्वारा माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसमें कुछ लोग जरूर हैं जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनके यदाकदा सहायता करते हैं गुप्त रूप से, उनकी तलाश भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। इनके आय के स्रोत जो हैं, जो पहले जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरे इलाके में लेवी का नेटवर्क लगाया था, वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मगर यदाकदा इनका छोटा छोटा ग्रुप का मूवमेंट की खबरें अक्सर आती हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है, उनमें कोई स्ट्रेंथ अब नहीं है, उनके पास कोई आजकल उनको कोई रिक्रूट्स नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या बिल्कुल समाप्ति की कगार पे है। और जिस प्रकार के अभियान हमारे चल रहे हैं, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में ये समस्या पूरी तरह हम लोग समाप्त करने में सक्सेसफुल रहेंगे। उन्होंने बताया कि 11 आईईडी, 89 हथियार और कई कारतूस जब्त किए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2844 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले 3 से 4 महीनों में नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि उनके संसाधन समाप्त हो चुके हैं और अब कोई नया नक्सली जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एसएसबी ने जनहित में कई कार्य किए हैं, जैसे कि 2024 में 2.65 लाख वृक्षों का रोपण किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।